गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टायमान ध्वनि। दो तीन 12 गत्यर्थ धातुओं का जो कर्म कारक है उसमें द्वितीय और चतुर्थी हो जाती है, चेष्टा क्रिया वाली होनी चाहिए गत्यर्थ धातुएं। प्रत्युदाहरण से सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अनध्वनि का अर्थ है अध्वर्जित होना चाहिए वो कर्म कारक। मार्ग अध्व कहते हैं, द्वितीय और चतुर्थी हो जाती है। जैसे ग्रामम गच्छति और ग्रामाय गच्छति। ग्रामम गच्छति द्वितीया, ग्रामाय गच्छति चतुर्थी। कर्म कारक में द्वितीय चतुर्थी हो जाती है। ग्रामम व्रजति ग्रामाय व्रजति। गत्यर्थ ग्रहणम किम, सूत्र में गत्यर्थ क्यों पढ़ा? तो कह रहे हैं ओदनम पचति। गत्यर्थ इसलिए पढ़ा है कि ओदनम पचति यहाँ पर है, ओदनम पचति में देख रहे हैं गत्यर्थ है क्या ये पचति? कर्मणि इति किम अश्वेन व्रजति, कर्म में होती है, कर्ण में नहीं। प्रत्युदाहरण से एकदम स्पष्ट हो जाता है विषय। अश्वेन व्रजति ये कर्म नहीं है। चेष्टा में थी कि मनसा पाटलिपुत्रम गच्छति, ये मनसा जो है मन से पाटलिपुत्र में जा रहा है, बैठे बैठे यहाँ से ही घर जा रहा है। तो ये जो है हाँ चेष्टायाम जो कहना है ना, शरीर की चेष्टाओं का संकेत करता है। अनध्वनि थी कि अध्वानम गच्छति। अध्वकर्म जब होगा, अध्वकर्म जब होगा, हाँ अध्वानम अध्वकर्म है ये, अध्वानम गच्छति। अध्वानम यहाँ कर्म बन रहा है ना, इस कर्म में द्वितीय चतुर्थी नहीं होगी, केवल द्वितीय होगी कर्म में। अध्वनीति अर्थ ग्रहणम पंथानम गच्छति, मार्गम गच्छति। हाँ इस वाक्य का प्रयोग कहाँ होता है? भवान ज्ञापयतु भो। यदा वयं कथयामः पंथानम गच्छति तो कस्मिन् प्रसंगे अयं प्रयोगो भवति? आस्थित प्रतिषेधश्चायं विज्ञेय। गंता आस्थित प्रतिषेध का मतलब है आस्थित मानी संप्राप्त है, आक्रांत है, गंत्रा अधिष्ठित इत्यर्थ। पद्मजीकार ने कहा है कि जाने वाले के द्वारा वो अधिष्ठित होना चाहिए। आस्थित प्रतिषेध। यत्र तु उत्पथेन पंथानम गच्छति तत्र भवितव्यमेव चतुर्थ्या, वहाँ तो चतुर्थी हो ही जाती है। पथे गच्छति, जैसे कोई एक पगडंडी से मुख्य मार्ग को हमें पकड़ना है तो उत्पथ तो पगडंडी कहलाती है, उससे मार्ग को हम पहुँचते हैं तो वहाँ पथे गच्छति या पंथानम गच्छति दोनों हो जाएगा। वहाँ पर निषेध नहीं लगेगा। अनध्वनि, अनध्वनि निषेध करता है किसका? अनध्वनि किसका निषेध करता है? चतुर्थी का। द्वितीया तो हो ही रही है कर्म कारक में, चतुर्थी का निषेध है ना। गत्यर्थ धातुओं का जो कर्म कारक है उसमें द्वितीया चतुर्थी कर रहा है सूत्र। कर्म कारक में, कर्म में द्वितीया पाती थी, चतुर्थी भी साथ में कर रहा है। से ग्रामम गच्छति ग्रामाय गच्छति, द्वितीया और चतुर्थी दो विभक्तियां कर रहा है। चेष्टा कर्म वाली होनी चाहिए, परिस्पंद क्रिया वाली होनी चाहिए, अध्वर्जित कर्म होना चाहिए। ये जो कह रहे हैं अध्वर्जित कर्म, जब पगडंडी से मुख्य मार्ग को पकड़ते नहीं हैं हम, तो वहाँ पंथानम और पथे दोनों बनेंगे।
ये कहाँ पर निषेध होगा? अनध्वनि। जैसे ये बोल रहे थे कि जब सप्तमी के अर्थ में रास्ते पर जा रहा है कोई व्यक्ति, माने पगडंडी से मुख्य मार्ग को पकड़ रहा है, तो ये प्रसंग होता है इस बात को कहने के लिए हमारे को कि पगडंडी से मुख्य मार्ग को पकड़ लेना भाई। पगडंडी से चलकर फिर एक मुख्य मार्ग आएगा, फिर वो एक स्थिति होती है। एक स्थिति ऐसी होती है जब हम ये कहते हैं कि देवदत्त कहाँ है, सतु मार्गम गच्छति संप्रति, दिल्ली जा रहा है तो मार्गम गच्छति, हैं, ऐसा संदर्भ होता है। तो वहाँ मार्गम गच्छति मार्गाय गच्छति नहीं बनता, वहाँ केवल मार्गम गच्छति होगा। संप्रति तो मार्गम गच्छन अस्ति, ऐसे बोलेंगे, मार्ग पर जा रहा है, दिल्ली भी नहीं पहुँचा होगा। तो मार्गम गच्छन अस्ति, मार्गम गच्छति, मार्गाय गच्छति नहीं बनेगा। सप्तमी में है ये, सप्तमी के अर्थ में हिंदी के तर्ज में यदि कहो तो आप कह सकते हो, ऐसे बोलना पड़ेगा कि हिंदी की तर्ज में जब सप्तमी का अर्थ जैसा लगता है वहाँ पर ये प्रतिषेध लगता है अनध्वनि। जैसे मार्ग पर जा रहा है, मार्गम गच्छति, मार्गाय गच्छति नहीं होता है, अनध्वनि प्रतिषेध किया है, केवल एक ही प्रयोग होता है मार्गम गच्छति। उसी बात को यहाँ का आस्थित संप्राप्त आक्रांत उच्यते। आस्थित का मतलब जो संप्राप्त है, आक्रांत है, जिसको हमने जाने वाले ने अपने उसका वो बना रखा है, उसी समय गंत्रा के द्वारा अधिष्ठित है वो मार्ग। गंत्रा आरूढ़, गंत्रा अधिष्ठित है, ये आस्थित का अर्थ दिया है। आस्थित है माने गंत्रा अधिष्ठित, गंता द्वारा अधिष्ठित मार्ग आस्थित उच्यते। ये तृतीय है गंत्रा। गंता का अर्थ होता है जाने वाले के द्वारा ये मार्ग अधिष्ठित है। अधिष्ठित माने उसके ऊपर स्थित, अधिष्ठित, अधितिष्ठति। गंता जाने वाले ने उस मार्ग को अपना विषय बनाया हुआ है। मुख्य मार्ग के लिए जा रहा है तब तो दोनों हो जाते हैं, निषेध नहीं लगता है। तब तो आप मार्गाय गच्छति मार्गम गच्छति दोनों बोल सकते हो। जैसे कोई व्यक्ति मुख्य मार्ग पर ही चल रहा है तब क्या चतुर्थी द्वितीया दोनों हो सकती हैं? कहते नहीं, मार्गम द्वितीया ही होगी, मार्गम गच्छति। हैं? पगडंडी पर चलेगा और मुख्य मार्ग पर पहुंच रहा है तो उस स्थिति में हम बता सकते हैं किसी को कि अयम तु मार्गाय गच्छति, मार्ग को पकड़ने के लिए इस रास्ते से जा रहा है। उत्पथेन मार्गाय गच्छति। जैसे मुख्य मार्ग पकड़कर पगडंडी में आएंगे, पगडंडी में आएंगे उल्टा कर देंगे तो वो तो मुख्य मार्ग अस्ति उत्पथ अस्ति। हाँ हाँ, उस समय तो वही मुख्य मार्ग है उसके लिए। पगडंडी वो मुख्य थोड़ी है। जैसे मान लीजिए किसी गांव में हम जा रहे हैं, मार्ग छोड़ करके उत्पथ पर प्रस्थान किए तो उत्पथाय गच्छति, उत्पथे गच्छति, उत्पथम गच्छति और उत्पथाय दोनों हो सकता है। हैं? हम किसी रास्ते पर जब चल रहे हैं तब वहाँ द्वितीया चतुर्थी ना होकर केवल द्वितीया होगी। एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं तब तो निषेध नहीं लगेगा। यत्र तु उत्पथेन पंथानम, ये उत्पथेन पंथा एव आक्रमितुमिष्यते तदा भवत्येव चतुर्थी। द्वितीया ग्रहणम किम न चतुर्थी एव विकल्पेत। सूत्र में द्वितीया क्यों पढ़ी भाई? द्वितीया तो अपने आप ही होती है, कर्मणि द्वितीया, यूँ कह देते विकल्प से चतुर्थी होती है। तो उत्तर देते हैं अपवाद विषय भी यथा स्यात्, अपवाद विषय में भी चतुर्थी ही हो जाए। अपवाद विषय कौन सा है? कृत योग लक्षणा षष्ठी होती है ना, कर्तृकर्मणो कृति, वो अपवाद विषय है। यदि आप केवल चतुर्थी का विकल्प करते तो ग्रामम गंता, ग्रामाय गंता, यहाँ पर षष्ठी होने लगती, ग्रामाय गंता। चतुर्थी का विकल्प करते तो ग्रामाय गंता बन जाता और
पक्ष में ग्रामस्य गंता बनता, ग्रामम गंता नहीं बनता। द्वितीया ग्रहण करने से चतुर्थी और द्वितीया दोनों होंगी, और केवल चतुर्थी का विकल्प करेंगे ना तो एक बार चतुर्थी होगी और एक बार षष्ठी होगी, ग्रामस्य गंता बनेगा, ग्रामम गंता नहीं बनेगा। समझ गए? ये काकु ध्वनि में इसको पढ़ेंगे, द्वितीय ग्रहणम किम न चतुर्थी विकल्पेत, चतुर्थी का ही विकल्प क्यों नहीं कर दिया? ये प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लगना चाहिए, न चतुर्थी विकल्पेत, यहाँ जा कर के प्रश्न। अपवाद विषय पे यथा स्यात् चतुर्थी संप्रदाने, संप्रदान कारक में चतुर्थी होती है। उपाध्याय गाम ददाति माणुकाय भिक्षाम ददाति देवदत्ताय रोचते पुष्पेभ्य प्रिय। जिन जिन की पहले अध्याय के चौथे पाद में संप्रदान संज्ञा जिन जिन की कर दी गई उसमें चतुर्थी कर रहे हैं। नहीं, बस ग्राम गंता ग्रामाय गंता ही बनता है। गत्यर्थ धातुओं के योग में द्वितीय चतुर्थी होती है, षष्ठी नहीं होती। षष्ठी को बाद लेगी ना। ग्रामम गंता ग्रामाय गंता बनता है, ग्रामस्य गंता नहीं बनता। इस अर्थ में गत्यर्थ धातुओं का जब प्रयोग होगा ना तो ग्रामस्य गंता नहीं बनता है। चतुर्थी संप्रदाने चतुर्थी विधाने तादर्थे उपसंख्यानम, चतुर्थी के विधान में जहाँ तादर्थ होता है ना वहाँ पर चतुर्थी का उपसंख्यान करना चाहिए। तादर्थ भाव, तादर्थ का मतलब है उसके लिए यह, जैसे यूप के लिए दारू, कुंडल के लिए हिरण्य, रंधन के लिए स्थाली। यहाँ पर प्रकृति विकार भाव की कोई बात नहीं है, केवल उसके लिए यह है, इतनी बात है। एक तो होता है प्रकृति विकृति भाव, जैसे यूपाय दारू और कुंडलाय हिरण्य में प्रकृति विकृति भाव है, लेकिन रंधनाय स्थाली में प्रकृति विकृति भाव नहीं है। अवहननाय उलूखलम में प्रकृति विकृति भाव नहीं है, केवल तादर्थ मात्र है। तादर्थ का मतलब उसके लिए यह, रांधने के लिए बटलोई, कूटने के लिए ऊखल, तादर्थ तो है। तादर्थ मात्र में चतुर्थी का उपसंख्यान करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ तादर्थ शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक प्रकृति विकृति थोड़ा सा सीमित लिमिटेड, एक अनलिमिटेड। अनलिमिटेड अर्थ होगा उसके लिए यह है, चाहे वो प्रकृति विकृति के रूप में हो चाहे अन्य रूप में हो, सामान्य रूप से उसके लिए यह है। जैसे कूटने के लिए ऊखल, यहाँ प्रकृति, कूटने के लिए ये जो है विकृति हो और ऊखल प्रकृति हो, ऐसा नहीं है। जैसे यूपाय दारू में दारू प्रकृति और यूप विकृति है, तो प्रकृति विकृति भाव में प्रकृति विकृति भाव हो तो विकृतिवाची से चतुर्थी कही है ना। प्रकृति विकृति भाव में विकृतिवाची से चतुर्थी कही है। जैसे कुंडल के लिए हिरण्य, हिरण्य जो है प्रकृतिवाची है, कुंडल विकृतिवाची है। विकृतिवाची से चतुर्थी होती है, प्रकृतिवाची में प्रथमा होगी, उपाय दारू कुंडला हिरण्यम। और जहाँ विकृति प्रकृति भाव नहीं वहाँ भी सामान्य रूप से इस सूत्र से ग्रहण हो जाएगा। देखिए आगे, कृपि संपद्यमाने, मूत्राय कल्पते यवागु। क्लिप धातु के प्रयोग में संपत्तियाँ अभूत तद्भाव रूप ली गई है। संपद्यमान का मतलब जो पहले नहीं था उसका भाव होना, अभूत प्रादुर्भाव रूप उत्पत्ति ली गई है। तत्र यद रूपम उपजायते ततो विकारात् चतुर्थी, जो रूप उत्पन्न हो रहा है उस विकारवाची से चतुर्थी होगी। प्रकृति विकृति के भेद विवक्षा में चतुर्थी होगी और अभेद विवक्षा में तो प्रथमा ही हो जाएगी। मूत्रम संपद्यते यवागु, हैं? अन्य तो अभेद विवक्षा में चतुर्थी मिच्छन्ति।
यदा तो जनिकृतु प्रकृति इति अपादानत्वं विवक्ष्यते तदा विकारात् चतुर्थी न भवति केचित् मूत्रं संपद्यते यवाग्वा। जनिकृतु प्रकृति जब अपादानत्व विवक्षित हो तो विकार से चतुर्थी नहीं होती। यवाग्वा मूत्रम संपद्यते, यहाँ यवाग्वा पंचमी है। अन्य तत्रापि चतुर्थी इच्छन्ति मूत्राय संपद्यते यवाग्वा। यवाग्वा तो पंचमी है। यवागु का पंचमी के एक वचन में यवाग्वा, यवाग्वा वधु जैसे वध्वा, दीर्घ उकारांत है। 8 हो जाता है ना, जैसे नद्या बनता है। यवागु शब्द से यदि रूप चलाओगे षष्ठी पंचमी में तो यवागु आगे क्या रूप बनता है? यवागु गंस का अस आण नद्या, ये नदी संज्ञक है। 8 आगम हो जाएगा। गिंत प्रत्यय को 8 आगम, 8 और इन दोनों का सवर्ण है दीर्घ और ई को एणची, और ये आ इसमें मिल जाएगा यवाग्वा। स को विसर्ग ससद रू भो भगो को पूर्वसी योसी लोपा सागले शादी। ये रूप तो बहुत सारे इन्होंने केचित केचित करके हैं, पद्मजीकार ने तो बहुत सारे रूप बना दिए। क्लिपी संपद्यमाने, न्यासकार कहता है क्लिप्त्यर्थानाम धातुनाम प्रयोगे, क्लिप्ति जो क्लिप धातु है इनके अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में संपद्यमान कर्ता संपादन क्रिया विशिष्ट अर्थ में चतुर्थी कहनी चाहिए। संपद्यमान का अर्थ होता है संपादन क्रिया विशिष्ट, जो संपादन क्रिया विशिष्ट संपद्यमाने कर्तरी संपादन क्रिया विशिष्टे चतुर्थी वक्तव्या। जैसे मूत्राय कल्पते यवागु, मूत्र से संपादनम होती। हाँ, यवागु मूत्र विकार रूपेण भवति। यवागु जो है मूत्र विकार रूप से होता है। दलिया खाएं ना यदि जौ का तो मूत्र ज़्यादा आता है। देवदत्त सालय संपद्यन्ते, विकार रूप आपत्ति होनी चाहिए तब चतुर्थी होती है। देवदत्त सालय संपद्यन्ते, यहाँ नहीं होगी चतुर्थी। देवदत्त के शाली संपन्न हो रहे हैं, यहाँ विकार रूप आपत्ति नहीं बताई जा रही ना भाई। जब विकार रूप आपत्ति हो तब चतुर्थी होती है। जैसे बोलते थे मूत्राय कल्पते यवागु, तो यहाँ पर मूत्र विकार रूप था यवागु का। देवदत्तस्य शालया संपद्यन्ते क्षेत्रे, देवदत्त के खेत में शाली पैदा हो रहे हैं, विकार रूपता नहीं बताया जा रहा है। हाँ, शाली मानी चावल। यदा च अभेदविवक्षा परत्वात् प्रथमाय भवति न चतुर्थी मूत्रमिदं संपद्यते यवागु। ये यवागु मूत्र में परिणत हो रहा है, तो यहाँ जब अभेद विवक्षा होगी तो दोनों में प्रथमा होगी। उच्चारो यम संपद्यते यवोदन, जो ये यवोदन है वो उच्चार में बदल रहा है। उच्चार कहते हैं मल को। यदा तो जनिकृतु प्रकृति, प्रकृति का अपादानत्व विवक्षित होता है तो यवाग्वा पंचमी ही सुनाई देती है। मूत्रम संपद्यते यवाग्वा। जनिकृतु प्रकृति सूत्र लगेगा जन धातु का जन्यर्थ का कर्ता, जन या जन के अर्थ वाला कर्ता हैं। जनिकर्तु प्रकृति, प्रकृति का अपादानत्व विकसित होता है तो मूत्रम संपद्यते यवाग्वा, ऐसा बोलेंगे। यवाग्वा पंचमी है, जनि के अर्थ में संपद्यते है, यवाग्वा मूत्रम संपद्यते। इस तरह से कई प्रयोग दे दिए। यवाग्वा मूत्रम संपद्यते एक बात, यवागु मूत्रम संपद्यते, ऐसे कई प्रयोग हो सकते हैं। देखो क्या क्या हो सकते हैं। मूत्राय कल्पते यवागु एक प्रयोग, ठीक है। दूसरा प्रयोग मूत्रम संपद्यते यवागु, ये वाला, ये अभेद विवक्षा है ना।
जो मैंने लिखा है यहाँ पर, यह अभेद विवक्षा है। मूत्राय कल्पते यवागु, ये भेद विवक्षा है। यवागु मूत्रम जनयति, मूत्राय कल्पते यवागु, ये प्रकृति विकृति भेद विवक्षा है ना। ये तो प्रकृति है, ये विकृति है, इसकी भेद विवक्षा है। तो यवागु मूत्राय कल्पते क्लपि संपद्यमाने, क्लिप धातु के प्रयोग में, यहाँ क्लिपि सप्तमी का एक वचन है, क्लिप धातु के प्रयोग में संपद्यमान करता हो। यहाँ पर संपद्यमान करता क्या है? संपद्यमाने कर्तरी, संपद्यमान करता हो, संपादन क्रिया विशिष्ट करता हो। ये जो करता है ये संपादन क्रिया विशिष्ट है। यवागु संपादन कर रहा है। यवागु माध्यमेन क्रिया। हाँ, संपत्तियां अभूत प्रादुर्भाव रूप उत्पत्ति है। इन्होंने ये बताया, तद रूपम उपजायते ततो विकारात चतुर्थी, यद रूपम उपजायते ततो विकारात। क्लिप धातु के प्रयोग में संपद्यमान कर्ता में, संपद्यमान का मतलब है अभूत प्रादुर्भाव रूप जो उत्पत्ति, संपत्ति का मतलब अभूत प्रादुर्भाव रूप उत्पत्ति, जो पहले नहीं था उसका प्रादुर्भाव होना। मूत्र पहले नहीं था उसका प्रादुर्भाव होना, तो अभूत प्रादुर्भाव रूप जो उत्पत्ति है यहाँ ली जा रही है। तो यद रूपम उपजायते, यवागु से जो रूप उत्पन्न हो रहा है, अभूत प्रादुर्भाव हो रहा है, उस विकारवाची से चतुर्थी होगी। तो मूत्र विकारवाची है, इससे चतुर्थी हो गई। तो हम ये कहेंगे कि संपद्यमान करता क्या है यहाँ पर? ये मूत्र जो है ये संपद्यमान करता है। संपद्यमान कर्ता में वर्तमान है यहाँ मूत्र। संपद्यमान क्रिया है ना ये कल्पते, इसका कर्ता मूत्र है, तो कर्ता में चतुर्थी हो रही है, यूँ कहना चाह रहे हैं। कर्ता में तो प्रथमा या तृतीया वगैरह कुछ होती हैं, चतुर्थी हो रही है। मूत्राय कल्पते यवागु, संपद्यमान जो कर्ता है उसमें चतुर्थी होती है। संपादन क्रिया विशिष्ट जो कर्ता है उसमें चतुर्थी होती है। ठीक है, संपादन क्रिया विशिष्ट कर्ता कौन है? विकारवाची है ना यहाँ पर। यवागु मूत्र के रूप में संपन्न हो रहा है। अभूत प्रादुर्भाव रूप उत्पत्ति यहाँ पर संपत्ति ली गई है। जो चीज़ पहले नहीं थी उसका आना, अभूत प्रादुर्भाव, इसको विकृति कह सकते हो। अभूत प्रादुर्भाव रूप जो उत्पत्ति है, यद रूपम उपजायते, जो रूप उत्पन्न हो रहा है, मूत्र रूप उत्पन्न हो रहा है, इस विकारवाची से चतुर्थी होगी। और यह अभेद विवक्षा में दिखाया, मूत्रम संपद्यते यवागु, यवागु और मूत्र का अभेद बता करके कहा जा रहा है। अभेद विवक्षा में चतुर्थी, कुछ लोग कहते हैं कि अभेद विवक्षा में ही चतुर्थी होती है। ये जो चतुर्थी है ये अभेद विवक्षा में है। यवागु मूत्र रूपेण परिणमते, ये अर्थ है इसका, पहले वाक्य का अर्थ। नहीं, अभेद तो यूँ हो गया ना, यवागु मूत्र रूप में परिणत हो रहा है। यवागु और मूत्र का भेद विवक्षा नहीं है ना कहने में, यवागु मूत्र में बदल रहा है। और ये भेद विवक्षा और ये नीचे अभेद विवक्षा, कुछ लोग इसको ही अभेद विवक्षा कहते हैं, इसको ही अभेद विवक्षा कहते हैं। और एक उदाहरण है, यदा तु जनिकर्तु प्रकृति अपादानात् विवक्षते तदा विकारात् चतुर्थी न भवति। मूत्रम संपद्यते, जब ये अपादान जनिकर्तु प्रकृति का विषय बनेगा, जन धातु का जो कर्ता उसकी जो प्रकृति। संपद्यते, जायते, अच्च, कल्पते, त्रयाणाम धातूनाम एक ही अर्थ है। हाँ, अब देखिए जनिकर्तु प्रकृति का क्या अर्थ लगाओगे? जैसे जन धातु का कर्ता उसकी प्रकृति, ये जनते, संपद्यते या जनयति वगैरह का कर्ता कौन है? यहाँ मूत्र है। जन धातु या जन धातु के समानार्थक कोई और धातु, तो जन धातु के समानार्थक संपद्यते, इसका कर्ता मूत्र है, उसकी प्रकृति यवागु है। तो यवागु में अपादान हो जाएगा मूत्राय, मूत्रम संपद्यते यवाग्वा, मूत्राय संपद्यते यवाग्वा, यवाग्वा। और इसी तरह से मूत्रम संपद्यते यवाग्वा। 4 ढंग से प्रयोग कर देते हैं।
ये तो जनिकृतु प्रकृति में पंचमी हो गई यहाँ यवाग्वा में, और ये मूत्राय में चतुर्थी हो गई। नहीं, ये मूत्रम संपद्यते यवाग्वा पुनः अंतिम। ये तो जब जनिकृतु प्रकृति होगा ना तो विकार से चतुर्थी नहीं होती, ऐसा कहते हैं कुछ लोग। केवल यवाग्वा में पंचमी हो जाएगी और इसमें तो चतुर्थी नहीं होगी, इसमें तो बस प्रथमा ही हो जाएगी। मूत्रम संपद्यते यवाग्वा, यवागु से मूत्र बन रहा है, ये विवक्षा होगी। फिर यवागु से मूत्र बन रहा है, और पहले वाले का यवागु मूत्र को बना रहा है। हिंदी ट्रांसलेशन, हाँ, यवागु मूत्र को पैदा कर रहा है, यवागु मूत्र को पैदा कर रहा है, यवागु मूत्र रूप में परिणत हो रहा है। हिंदी वाक्यों के मतलब साथ इनका मेल कर सकते हो, अभी तो मैं बता रहा हूँ, फिर आपको याद नहीं रहेगा। यवागु मूत्र बना रहा है, यवागु मूत्र रूप में परिणत हो रहा है। अब देख रहे हैं ना, यवागु मूत्र रूप में परिणत हो रहा है, यवागु मूत्र बना रहा है।